सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। जैंग ने पूरे ग्रुप को बता दिया था कि जुनचिंग लिंची से माफी मांगने उसके घर गया था। जुनचिंग कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। लिंची ने अपनी सीट जैंग के साथ एक्सचेंज कर ली। शिनकाई का फ्रेंड आकर लिंची को अपने साथ ले जाता है। सॉन्ग का कॉल आने पर जुनचिंग वहीं रुक जाता है। वह उसे बताता है कि शिनकाई रो रहा है क्योंकि वह फेल हो गया है। टीचर ने कहा है कि अगर अगले टेस्ट में भी फेल हो गया तो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। ये सब उसका प्लान है। लिंची के आने पर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। शिनकाई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और लिंची के जाने पर उसे रोक लेता है। लिंची उसे स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहती है। शिनकाई कहता है कि तुम पढ़ाई में मेरी हेल्प कर दो। लिंची उसका रिजल्ट देखती है और शिनकाई के रिक्वेस्ट करने पर कहती है कि सोच कर बता दूंगी। शिनकाई उससे आज रात मिलने के लिए कहता है। सॉन्ग जुनचिंग के पास आकर कहती है कि मेरा स्कूल से ट्रांसफर हो गया है, मैं बस तुम्हें गुड बाय बोलने आई थी। जुनचिंग कहता है कि न्यू स्कूल में अपना ध्यान रखना। सॉन्ग ओके बोलकर चली जाती है। स्कूल ओवर होने पर शिनकाई लिंची के पास आता है। जुनचिंग कहता है कि तुम्हारी क्लास ये नहीं है। वे कहता है कि मैं तो लिंची के साथ पढ़ने के लिए आया हूँ। लिंची कहती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी वरना ये फेल हो जाएगा। जुनचिंग कहता है कि मैं वेट कर लूंगा, साथ में घर चलेंगे। शिनकाई कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, लिंची अब से हॉस्टल में रहेगी, अब हम साथ में रहेंगे। जुनचिंग पूछता है कि क्या मॉम को इस बारे में पता है। लिंची हाँ बोलकर कहती है कि आंटी से हमने सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए रहने के लिए बोला था। शिनकाई उसे घर जाने के लिए कहता है। जुनचिंग उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलकर चला जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। नेक्स्ट डे उसे भी दोनों के साथ दिखाते हैं। शिनकाई लिंची से क्वेश्चन पूछता है पर उसका आंसर जुनचिंग देता है। शिनकाई जुनचिंग से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है। जुनचिंग उसका आंसर भी दे देता है। दोनों के ऐसा करने पर लिंची कहती है कि आपस में ही पढ़ लो और चली जाती है। दोनों उसे हॉस्टल तक ड्रॉप करने आते हैं। जुनचिंग को पता है कि क्लास रिपीट करने के बारे में शिनकाई ने लिंची से झूठ बोला है। शिनकाई कहता है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। जुनचिंग कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारे हॉस्टल तक ड्रॉप करूंगा। जुनचिंग भी हॉस्टल में शिफ्ट हो चुका है और वो भी शिनकाई के रूम में। शिनकाई कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जुनचिंग कहता है कि मुझे भी। शिनकाई कहता है कि बैट लगाते हैं। नेक्स्ट मंथली टेस्ट में अगर मैं ज्यादा मार्क्स लाया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जुनचिंग कहता है कि तुम्हारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर भी मेरे एक सब्जेक्ट के इक्वल नहीं है और बैट लगाने से मना कर देता है। शिनकाई गुस्से में पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। शिनकाई के खराटों की वजह से जुनचिंग को नींद नहीं आती। पास ज्यादा खाने के पैसे नहीं होते तो जैंग आकर उसके लिए खाना खरीद लेता है। जियांग अपने आइडल के कॉन्सर्ट के लिए पैसे सेव कर रही है। जुनचिंग के आने पर दोनों उससे पूछते हैं कि तुम मॉर्निंग में यहाँ क्या कर रहे हो। वह बताता है कि मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया हूँ, पढ़ाई के लिए टाइम सेव करने के लिए ऐसा किया है। शिनकाई भी वहीं पर पढ़ाई करता रहता है और टीचर से आकर पूछता है कि क्या कोई चांस है कि मैं जुनचिंग से ज्यादा मार्क्स ले आऊँ। मिस सुन मना करके कहती है कि अगर जुनचिंग एब्सेंट हो जाए या कोई गलती कर दे तो तुम्हारे पास चांस है। शिनकाई थैंक यू बोलकर चला जाता है और क्लास में आकर जुनचिंग से गेम खेलने के लिए कहता है। जज होगी लिंची। पहला गेम शिनकाई हार जाता है और दूसरा जुनचिंग। तीसरे गेम में लिंची के क्वेश्चन के आंसर दोनों ही नहीं दे पाते। डस्ट की वजह से दोनों को नहाना पड़ता है। वहाँ भी दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। जियांग और जैंग दोनों के पास ही पैसे खत्म हो जाते हैं। जैंग जियांग को साथ में बिजनेस करने का आइडिया देता है और वह मान भी जाती है। नेक्स्ट डे दोनों सेल करने के लिए सामान ले आते हैं और मिस्टर चे से बचने के लिए थोड़ा सामान लिंची, चैन और गाओ को देकर भेज देते हैं और क्लास में आकर सबको डिस्काउंट पर सेल कर देते हैं। जैंग प्रॉफिट के सारे पैसे जियांग को दे देता है। लिंची कहती है कि हमारे ईस्ट गेट स्क्वाड से एक एब्सेंट है। शिनकाई को चोट लगी है और जुनचिंग को फीवर है। लिंची उसे कॉल करके कहती है कि मिस सुन ने कहा है कि तुम्हें मेडिसिन देनी है, मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर हूँ। जुनचिंग के जाने पर शिनकाई पूछता है कि किसका फोन था। जुनचिंग कहता है कि लिंची मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई है। शिनकाई जुनचिंग से पहले चला जाता है। लिंची कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। शिनकाई कहता है कि पैर ट्विस्ट हो गया था, इसके लिए तो तुम मेडिसिन ले आई, मुझे सिक रूम ले चलो। जुनचिंग कहता है कि मैं ले जाऊंगा। सिक रूम में जुनचिंग मैसेज देखकर लिंची से कहता है कि मेरा छोटा भाई आ गया है, क्या मिलना चाहोगी। लिंची हाँ बोल देती है। मंथली टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। शिनकाई की रैंक आती है 715 और जुनचिंग 715 मार्क्स के साथ फर्स्ट रैंक पर आता है। वह क्लास में आकर पूछता है कि लिंची कहाँ है। जियांग उसे अपना सामान सेल करके बताती है कि वो जुनचिंग के घर गई है उसके छोटे भाई से मिलने। लिंची उसके छोटे भाई के लिए गिफ्ट लेकर आ जाती है और नर्वस होती है।
तभी जुनशिंग का भाई जियोन वहाँ आ जाता है। लिंशु उसे देखकर स्माइल करती है और उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट में कार देखकर जियोन खुश हो जाता है। जुनशिंग उन्हें खाने के लिए बुलाने आता है और जियोन के मना करने पर उसे उठाकर ले जाता है। खाना जुनशिंग के डैड ने बनाया है। लिंशी खाना टेस्टी बताती है। खाना खाते हुए सब बातें करते रहते हैं। जियोन लिंशी से नेक्स्ट वीकेंड पर आकर साथ में खेलने के लिए कहता है। लिंशी हाँ बोल देती है। शिनकाए तीनों को बातें करते हुए देखता है और लिंशी से साथ में वापस चलने के लिए कहता है। जुनशिंग कहता है कि हम इसे ड्रॉप कर देंगे, पर लिंशी शिनकाए के साथ ही चली जाती है। जियोन कहता है कि वो लड़का तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। जुनशिंग उसे अंदर ले जाता है। शिनकाए अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है और लिंशी को उनसे मिलाने शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाता है। उसने बॉयलर रूम को सीक्रेट प्लेस बनाया हुआ है। लिंशी पूछती है कि ग्रैंडपा कहाँ हैं। शिनकाए उसे पुराना प्लांट दिखाकर कहता है कि ग्रैंडपा प्लांट है। लिंशी कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें प्लांट्स में इतना इंटरेस्ट है। शिनकाए कहता है कि बचपन से मैंने ज्यादा टाइम प्लांट्स के साथ स्पेंड किया है क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए टाइम नहीं था। लिंशु से वापस हॉस्टल चलने के लिए कहती है, पर शिनकाए वहीं रुककर मूवी देखेगा। लिंशी बाय बोलकर चली जाती है। नहाते हुए मिस्टर शी को पानी ठंडा लगता है तो वे बॉयलर चेक करने आते हैं और शिनकाए को देखते हैं। सोते हुए उससे गलती से बॉयलर ऑफ हो गया है। वे उसे उठाकर डांटते हैं। शिनकाए की पनिशमेंट की अनाउंसमेंट हो जाती है। लिंशी कहती है कि वो पकड़ा गया। जुनशिंग पूछता है कि क्या तुम भी बॉयलर रूम में गई थी। लिंशी हाँ बोल देती है। बॉयलर रूम से शिनकाए का सारा सामान उठवा लिया जाता है। मिस्टर शे के डांटने पर वे कहता है कि इस बार छोड़ दो, दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगा। मिस्टर शे उसके पेरेंट्स बुलाने के लिए कहते हैं कि अगर मंडे तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसके डैड अभी मीटिंग्स में बिजी होते हैं। लिंशी आकर पूछती है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वह मना करके कहता है कि बस पेरेंट्स को बुलाना है और चला जाता है। लिंशी उसके फ्रेंड से पूछती है। वे बताता है कि अपने डैड की वजह से ये टेंशन में है। वे मीटिंग्स में बिजी हैं, हर बार अपनी सेक्रेटरी को भेज देते हैं। लिंशी उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वे बताता है कि जब ये 4 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। लिंशी अपने ग्रुप से कहती है कि एक मदर अरेंज कर दो वरना शिनकाए को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैंग के डैड अपनी वाइफ को पहचान लेंगे। जैंग की मॉम को एक्टिंग नहीं आती। गाओ और चैन के पेरेंट्स भी बाहर हैं। अब बचा है जुनशिंग। वे कहता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं और लिंशी के सैड फेस बनाने पर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा और चला जाता है। लिंशी से रिक्वेस्ट करती है और उसके ना मानने पर बता देती है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं। स्कूल ओवर होने पर जुनशिंग शिनकाए को सैड देखकर उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें एक मॉम चाहिए, मैं अपनी मॉम से बात कर लूंगा। और शिनकाए के खुश होने पर कहता है कि प्लान बी भी रेडी रखना। शिनकाए के साथ जाता है और घर आने पर उसकी मॉम को हक कर लेता है। जुनशिंग उसे हटाकर अपनी मॉम से बात करता है और हेल्प करने के लिए कहता है। जुनशिंग कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तुम हैंडल कर लेना। शिनकाए उसकी मॉम से सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वे कहती हैं कि गलती सबसे हो जाती है, टेंशन मत लो, कल स्कूल गेट पर मिलेंगे। शिनकाए उसकी फैमिली को देखकर सैड फील करता है। नेक्स्ट डे शिनकाए उनके साथ आ जाता है। दोनों छुपकर उन्हें देखते हैं। मिस्टर शे कहते हैं कि इतने रूल्स तोड़ता है कि स्कूल से निकालने की सोच रहा है। वे कहती हैं कि निकाल दो, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ और इन छोटी छोटी बातों के लिए स्कूल आने का टाइम नहीं है। शिनकाए कहता है कि प्लीज मॉम एक चांस दे दो। मिस्टर शे प्लीज मेरी मॉम को समझाएं। मिस्टर शे कहते हैं कि बात इतनी सीरियस नहीं है। वे कहती हैं तो फिर क्या आप इसे स्कूल से नहीं निकालेंगे। वे कहते हैं कि हम इतनी जल्दी किसी स्टूडेंट को नहीं निकालते, बस पेरेंट्स को बच्चों पर फोकस करने के लिए कहते हैं। वे कहती हैं कि मैं इसे समझा दूंगी, ये रहा मेरा नंबर, अगर ये दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मुझे कॉल कर देना, और चली जाती हैं। शिनकाए कहता है कि आपकी एक्टिंग परफेक्ट थी। वे कहती हैं कि अपनी लाइफ को सीरियसली लो, हर बार मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। शिनकाए ओके बोलकर पूछता है कि क्या मैं आपके घर दोबारा खाना खाने आ सकता हूँ। वे कहती हैं कि तुम कभी भी आ सकते हो और बाय बोलकर चली जाती हैं। लिंची जुनशिंग को थैंक यू बोलती है। उसके बाद दोनों जियोन की कार रेस देखने आते हैं। यह है जियोन के राइवल जो स्कूल में उसे परेशान करते हैं। रेस स्टार्ट हो जाती है। जुनशिंग कहता है कि अगर जियोन जीत गया तब भी उसे परेशान करेंगे, और अगर जियोन हार गया तो क्या पता बार बार रेस करने पर सब फ्रेंड्स बन जाएं। वैंग की कार फाउंटेन में जाकर गिर जाती है। लिंची और जुनशिंग उठाने जाते हैं और भीगने पर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वैंग दोनों को थैंक यू बोलती है। उसकी कार खराब हो गई है। जियोन कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा। दोनों ने देखकर स्माइल करते हैं।
लिंची को मिल्क टी पसंद है। वह जुनचिंग की फेवरेट ड्रिंक पूछती है। उसकी फेवरेट ड्रिंक मिनरल वाटर है और लिंची के बोरिंग बताने पर कहता है कि अब मुझे मिल्क टी भी अच्छी लगने लगी है। शिनकाय लिंची से बात करता रहता है। तभी उसे मिस्टर शे मिल जाते हैं और उसे रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। शिनकाय कहता है कि मॉम तो आ गई थी, अब क्या चाहिए। मिस्टर शे उसकी डेली लाइफ के बारे में पूछते हैं। वे बस नूडल्स खाता है और गेम्स खेलता है। वे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे होते हैं। शिनकाय कहता है कि और किसी चीज की कमी हो या ना हो, पर पैसों की नहीं है। मिस्टर शे ने उसके टीचर से पता कर लिया था कि उसकी मॉम नहीं है। डैड हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हैं। वे उसका नंबर सेव करके कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करूंगा और मेरा फोन नहीं उठाया तो पिटोगे। जुनचिंग लिंची से आज रात उसी के घर पर रुकने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है। जुनचिंग उसे बाय बोलकर चला जाता है।